नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग निगेटिव क्यों हैं या लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये डुबा देता है, उसका मैं रीज़न बताऊं। कुछ कारण है और अगर उस पर आप ध्यान दोगे तो शायद ये समस्या ना आए, क्योंकि मैं भी यूटेक बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे भी आइडिया है। ऐसे मेरा प्रोफेशन तो मेरा खुद का जो है कोचिंग क्लास है, सबको शिक्षा देना है, बच्चों को शिक्षा देना है। और शिक्षा में ये भी आता है कि आप भविष्य में कुछ भी करने के लिए घबराओ मत। हाँ, वो जो आप करने जा रहे हो उसमें एक चीज़ ज़रूर आप देख लो कि ऐसा तो नहीं कि जो आप करने जा रहे हो अगर सफलता नहीं मिली तो आपका घर परिवार या आप स्वयं बर्बाद हो जाओगे, या आपके माता पिता आपके इस कर्म से लज्जित तो नहीं हो जाएंगे, या आपने जिसको भी इन्वॉल्व किया है अपने दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड, ऐसा तो नहीं कि वो गालियां देंगे कि तूने मुझको डुबा दिया, खुद भी डूबा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो ये होने वाला है। अगर इन बातों का आप ध्यान दोगे, देखो होगा तो वही कि आपका बाप आपको खेत बेच बेच के आईएएस की तैयारी करवा देगा, ठीक, और नहीं पास होगे, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़वा देगा, नहीं पास होगे, तो लास्ट में क्या होगा? वो कर्जा लेके जिसको दिया होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, सारा कर्जा चुक जाएगा, ये भी एक ड्रीम है, ये भी एक कल्पना है, बन जाएगा तब वापस दे देगा, और नहीं किया तो रिश्तेदारों की गालियां सुनना है, ताना सुनना है। वहाँ पे तो इतना वो हो जाएगा कि आपका बाप भी मरेगा, माँ भी मरेगी, मतलब वो कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं समझते हो? तो रहा सवाल रिस्क और इज्जत जाने का ना, तो जहाँ जाना होगा हर जगह चला जाएगा। आईएएस पीसीएस की तैयारी में जितना रुपया खर्चा किए, सबको पता है कितनी सीटें हैं, कितना सिलेक्शन होगा, और करते करते उम्र भी चली जाएगी, फिर लास्ट में फॉर्म नहीं भर पाओगे। सबको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है पढ़े लिखे हो। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, हर बच्चे को ये बताता हूँ कि बेटा ऐसी बात नहीं है कि आप ये कर नहीं सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पूरी ताकत के साथ करो। लेकिन आप खुद सोचो ना कि आप अपने आप को पहचानो, इतनी मेहनत से पढ़ो कि एम्स की सीट निकले, अगर उसमें से काम बन गया तब तो ठीक है, और नहीं बना तब क्या आपके घर वालों की कैपेसिटी है? तो फॉर्म भरो, एग्ज़ाम, ठीक है ना, सब कुछ करो। लेकिन अगर आप पता चला कि आपके घर वाले आपको खाना खिलाने के लिए कहीं से व्यवस्था करते हैं, तो सोच लो, अगर आप कहीं मान लो कोटा में या और कहीं जा कर के कोचिंग पढ़ रहे हो, तो उसका खर्चा कहाँ से मैनेज करेंगे? डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या होगा? उसके बाद का भी विचार थोड़ा करना पड़ता है। मानो या ना मानो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर कैपेबल हो, मेहनत करो। कितने लोग ऐसे होंगे कि YouTube पे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं, आप उन सर के वीडियो देखो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपना दिमाग लगाओ, जुनून वाला बच्चा है। आईएएस, कितने लोग ऐसे आईएएस बने हैं कि जिन्हें कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। कितने लोग ऐसे डॉक्टर बने होंगे जिनको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी लगन, अपनी मेहनत, पढ़ने वाला बच्चा है तो कुछ भी कर सकता है। तो आपको घर का भी कंडीशन देखना है और खुद को भी देखना है। बहुत सारे बच्चे तो टाइम पास करने जाते हैं, ट्यूशन में पढ़ने आते हैं, मुझे पता है कितने सारे बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, गुरु को सब आइडिया रहता है। हालांकि मैं अपने ट्यूशन में तो उनके घर वालों को भी बताता हूं, भाई आप अपने बच्चे को दूसरी जगह पढ़ाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही बच्चा पढ़ेगा जिसको कुछ करने का जुनून है। नहीं तो आपको पैसा ही बर्बाद करना है तो दूसरी जगह बर्बाद करो, क्योंकि वो पैसा मुझे नहीं भाएगा। मैं तो कितने लोगों को पैसा वापस करके भी भेज देता हूँ, जबकि एक बार स्कूल या ट्यूशन में लिया गया पैसा वापस नहीं आता। लेकिन अपने को ऐसा नहीं है। आपने अगर फीस एडवांस दे दिया है तो आप जितने समय तक रहे हैं बस उतने समय तक का आपने चाहिए, बाकी पूरा पैसा वापस लेके जाइए। नीयत साफ रखो तो आपका काम कभी रुकेगा नहीं। अब रहा सवाल नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं? अब रिश्तेदार को किसी को आप जाकर के बताओ कि भाई मैं एक प्लान लाया हूँ, उसमें 10,000 खर्चा करना, 20,000 खर्चा करना है, 50,000 या लाख रुपया,
और दूसरों से भी खर्चा करवाना है। अब उसकी कैपेसिटी तो थी, उसने खर्चा कर दिया, पर दूसरा अगर नहीं खर्चा कर रहा है तो वहीं पे भिस्त हो गया मामला। तो आपको कुछ ऐसा सोचना है जो कि यूटैग करके देता है लाइफ में मात्र 590 रुपया और या तो 799 रुपया, जितनी आपकी औकात हो। 590 वाली औकात है तो 590 का लगा दो, 799 में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा 200 रुपया ज़्यादा। अगर आपकी औकात है कि 200 और बढ़ा सकते हैं तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 590 तो कर ही सकता है इंसान। और आप जिस भी रिश्तेदार या किसी को 590 रुपया खर्च करने की बात करोगे दोस्तों, तो उम्मीदन अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा होगा तो वो आपकी बात मान लेगा। दूसरा क्या है कि आपने मान लो किसी रिश्तेदार की हेल्प की या उससे हेल्प ली और उसका पैसा वापस ही नहीं किया, तो आपकी बात नहीं सुनेगा कि फंसाएगा। कि देखो, जैसे मैंने खुद कुछ लोगों को, 2-3 लोग ऐसे हैं काफ़ी खास हैं, उनका नाम ले लूँगा तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा, एकदम रिलेटिव कहो, दोस्त कहो या जो भी, कि भैया ये थोड़ा आज यूपीआई का सर्वर नहीं आ रहा है, आप आईडी एक्टिवेट कर देते 590 वाला और मैं अभी जो है डाल देता हूँ। 2 महीना हो गया है और उनका सर्वर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, यानी कि फ़ोन पे गूगल पे बंद हो गया, वो ऐसा बता रहे हैं। अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो खैर 200-500 से तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईश्वर की कृपा से अपनी 309 लोगों की टीम है जो कि एक फ़ोन पे ही सारा सब कुछ बना है। लेकिन मैंने किसी के लिए 1 रुपया नहीं खर्चा किया, क्योंकि अधिकतर लोग बाहर के थे, 1 रुपया जेब से नहीं डाला। तो कुछ जब रिलेटिव आए, वो अलग अलग कंपनियों में भी काम करके छोड़ दिया, बोले भैया मैं तो 36 कंपनियों में काम कर चुका हूँ। लफड़ा यही चालू होता है कि आप किसी एक के नहीं हुए तो कोई आपका क्यों होगा। यही समस्या है कि आप 36 कर चुके हो बिना सोचे समझे इसमें भी, और आए हो तो जाहिर सी बात है किसी रिश्तेदार या दोस्त का पैसा डुबाए होंगे, क्योंकि खुद तो किया नहीं, टिक तो सकते नहीं हो कहीं पे, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे सिस्टम में हो गया, अरे दूसरा वाला आया है वो मज़ेदार है, ई वाला आया है वो मज़ेदार है। बस मज़ेदार के चक्कर में रिश्तेदार गए, आपका भरोसा गया। तो मान लो पैसा आपने नहीं दिया, नहीं कोई बात सुनेगा। आपने किसी को 10-10, 20-20 हज़ार के प्लान में डुबा दिया, वो नहीं सुनेगा आपकी बात। तो आप खुद को अपना ट्रस्ट बनाओ और खुद का विश्वास बढ़ाओ लोगों पे। मैं तो यहाँ अपरिचित लोगों से बोल देता हूँ कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप आओ, पेमेंट लगाओ, कोई दिक्कत होगी तो 590 रुपये, सीधा बोलो कि 590 रुपया झेलने की ताकत है आप में या नहीं। अगर वो बोलता है नहीं तो उसको लगाओ ही मत, उसकी आईडी लगाओ ही मत। हाँ, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर वो कहता हाँ भैया 590 हम झेल सकते हैं, कोई बात नहीं, आया तो आया, नहीं गया तो गया। देखो, काम करोगे तो आएगा, सीधी सी बात है। अगर आप नहीं काम करोगे तो नहीं आएगा। किसी से वादा भी मत करो कि भैया तुम्हारे लिए मैं काम करूँगा। अरे काहे मैं करूँगा भाई, हैं? भूख मुझे लगी है, खाना तुम खाओगे, हमारा पेट थोड़ी भरेगा। तुमको खुद ही खाना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए। तो किसी से गलत वादा मत करो, गलत कमिटमेंट मत करो। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, मूर्ख नेटवर्कर, कहते हैं कि हम नेटवर्कर हैं। मतलब नेटवर्कर तो नहीं है, तो मजाक मस्ती करते हैं। अच्छा, अब सब लोग जानते हैं कि फिल्मिया देखते हैं ना, पिक्चरवा देखते हैं, पिक्चर में देखो कितना मजाक मस्ती होता है। तो वही समझ के वो जो मूर्ख बनाते हैं वीडियो, हाँ कि हेलो भैया, हाँ हम फलाने जगह हैं, अच्छा चड्ढा पहना रहेगा, मस्त लेटा रहेगा, अब बोलेगा मैं न्यूयॉर्क में हूँ, लोग उसको देख के खूब ताली बजाएंगे। अरे भाई, तुम उसका वीडियो देख के उसका तो बल्ले बल्ले कर रहे हो, क्योंकि उसको तो पैसा मिलेगा, और तुम उसी चक्कर में हाँ यार ये सही वीडियो बनाया है। जो नेटवर्कर आया होगा ना, वो इसी तरह से होगा, धोखा हो जाएगा। लेकिन आप उनका वीडियो देखने से अच्छा है किसी कामयाब इंसान का वीडियो देखो ना। काहे फालतू लोगों का वीडियो देखते हो, किसी कामयाब इंसान का देखो। ऐसे इंसान सोनू शर्मा जी हैं, माननीय सोनू शर्मा जी, ठीक है ना, उनका वीडियो देखो, वो भी अच्छे नेटवर्कर हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि आप उनको देखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, हमारे बिजनेस में, यूटैग बिजनेस में तो लोग कहते हैं अरे बड़े बड़े आए चले गए तो 590 में क्या उखाड़ के दे देगा।
यही रावणवा गलती किया था। रावण हनुमान जी को जब देखा, कहा ये बानर क्या करेगा, वाह, और लगा दिया उसकी पूंछ में आग। ठीक है ना, बंदर की पूंछ में आग लगा दिया। अब बंदर की पूंछ में आग लगा तो अब देखो लीला, लंका जल गई। तो आप अगर न, होता क्या है कि जिसको आप तुच्छ समझते हो वही बड़ा चमत्कार कर जाता है। रहा सवाल, आप कौनो दवाई फायदा कर रही है कि नहीं, पियोगे उसके बाद पता चलेगा, सीधी सी बात है। तो लोगों की बातों में आने से अच्छा है कि आप खुद ट्राई करो ना, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पास आओ, आपको क्या दिक्कत है बताओ, पूरी हेल्प मिलेगी। अगर आप बोलते हो सर जी पैसे का बजट नहीं है, हेल्प करूंगा, पर भरोसा होना चाहिए। आप कह रहे हो ना कि मैं काम करके दूंगा, लाओ काम करके दिखाओ, सब कुछ होगा। लेकिन वो गलती नहीं होगी कि जो बोलते हैं भैया सर्वर डाउन हो रहा, सर्वर डाउन है तो सही हो जाए उसके बाद है, घर से पैसा नहीं डालना है, क्योंकि उसका आज सर्वर डाउन है, कल आप डाउन हो जाओगे। अगर आपने 100 लोगों के हेल्प कर दिया कि चलो भैया मैं पैसा डाल रहा हूँ, तो काहे को काम करेगा, सीधी सी बात है। उसका पैसा लगभग नहीं किया, 1 रुपया नहीं। भाई किसी इंसान का अगर 1 रुपया खर्चा होता है ना, तो सोचता मैं अपना 1 रुपया कैसे निकालूं। भीख देना अलग बात है, लेकिन भीख आज दे दिया, कल कैसे भीख देगा, उसके लिए भी सोचता है यार फिर से 1 रुपया कमा लूँ कहीं पे, भिखारी आएगा भीख दे दूंगा। तो लेकिन किसी की हेल्प, ऐसे इंसान की हेल्प मत करना जिसको आप जानते हो कि हाँ कंडीशन भी सही है, सर्वर डाउन बता रहा है, ठीक है ना, या कुछ समस्या, बर्बाद हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही बर्बाद होते हो आप। मान लो 590 रुपया से अगर आपने 100 आईडी भी लगा दी, कितना लगा दिया खुद सोच लो, तो बर्बाद तो होना ही है। तो ये काम नहीं करना है दोस्तों। ना तो किसी को वादा करना है कि मैं तुम्हारा टीम बढ़ाऊंगा, तुम्हारा ये करूंगा, तुम अपना करो। 590 जो मुझसे गाइड चाहिए वो मैं दूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जहां बोलोगे साथ में चलूंगा। हाँ, मेरी बाइक पे बैठ के चलो, पेट्रोल खर्चा मैं देख लूंगा, आप केवल बैठ के चलो, इतना सब कुछ कर सकता हूँ। बाकी ये कहो कि मैं आपके लिए लोगों को खोज कर लाऊंगा, आपकी टीम को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी टीम गाइड करके बढ़ा सकता हूँ। आपके लोगों को समझा करके उनकी आईडी आपके नीचे लगवा सकता हूँ। आप उनसे बात कराओ, उनको समझाना है, उनके लिए जहाँ भी जाना है जाऊँगा। लेकिन आप कहो कि मैं पैसा दूँ आपको, कि आप पैसा दे दूँ उसके बाद आप ढूंढना चालू करोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पैसा खुद का लगाना है। टीम के लिए बात करने की जवाबदारी हमारी, हमारा वीडियोस दिखाइए, लोग समझेंगे। नहीं समझ रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा, उनको समझा बुझा के आपकी टीम में लगवाऊंगा। उनकी कहीं हेल्प करनी पड़ी तो उनकी हेल्प कर दूंगा, पर आप उन तक पहुंचाओ। उनकी स्थिति परिस्थिति जान के उनकी हेल्प कर दी जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि मैं घर में बैठा हूं और सर ने तो वादा किया है, तो ऐसा कोई वादा नहीं भाई। काम आपका, पैसा आपका, मेहनत आपकी, इनकम भी आपका, ठीक है ना, क्योंकि आपकी इनकम मेरी तो हो नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। आप मेहनत करो, मजे लो, आनंद लो, दूसरों की बात मत देखो, मत सुनो, क्योंकि खुद कुछ तो किया नहीं होगा और तुमको बताएगा ई काम खराब है, ठीक है ना। खुद किया नहीं होगा और बोलेगा ई काम खराब है भैया, इसको मत करना, ऐसा नहीं होता है। आप खुद आजमाओ, आप खुद आजमाओगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वही काम आजमाओ जिसमें आपकी ताकत लग सके, कि मतलब आ गए हो तो पीछे भी भाग सको। अगर आपको लगे खतरा है तो पीछे भी भागो और आपको कोई नुकसान ना हो। कभी कभी यही हाल होता है कि आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो कि ना आगे भागा जाता है ना पीछे भागा जाता है। अब किया क्या जाए, तो रास्ता यही बढ़िया है कि आप आओ, आजमाओ, देखो। अगर पीछे भी भागो तो आपका कोई नुकसान ना हो। जिससे बोलो, चैलेंज के साथ बोलो, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई आओ, ये है तुम्हारी ताकत है झेलने की, तो आओ बिजनेस में, नहीं तो दूसरा अपने देखेंगे। जिसको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। क्यों खोटा टाइम बिगाड़ने का, अपना भी उसका भी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, 15 मिनट पार होने वाला है। इसके लिए बातें होती रहेंगी, बहुत सारे लोग मिलते रहेंगे। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।